Hello everyone. Today we are here to study our chapter 5 from class 11th English snapshot book, and the title of the chapter is Mother's Day and it is written by J.B. Priestley. So student, as the title shows, this chapter is all about mother. This is a play, a very humorous play, and in this chapter the writer has shown how a mother stands up for her own rights and how the family member reacts. Let's begin the chapter. Let's see the character first. Mrs. Annie Pearson, मदर. जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड हैं. डॉरिस पियर्सन उनकी डॉटर. सिरिल पियर्सन उनके सन. एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी नेबर. The action takes place in the living room of Pearson's house in a London suburb. तो ये जो प्ले अब स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो ये सीन है ये मिसेस पियर्सन के घर के लिविंग रूम का है, जो कि कहाँ पर है, लंदन के सबर्ब्स मतलब थोड़े आउटकट, लंदन सिटी के आउटस्कर्ट में है. टाइम प्रेजेंट का है. सीन देखिए क्या दे रखा है इसमें. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली. जो लिविंग रूम है वहाँ का सीन है मिसेस पियर्सन की फैमिली का. आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है. इट इज़ ए कम्फर्टेबली फर्निश्ड. यहाँ पे जो फर्नीचर है बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल है. मच लिव्ड इन द रूम इन अ स्मॉल सब सेमी डिटैच्ड विला. ये जो लिविंग रूम है ये एक छोटे से जहाँ पे मतलब अभी मैंने आपको बताया सबर्बन एरिया वो होता है जहाँ पर मतलब जो रहने का एरिया रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिटी के आउटकट में है, और ये सेमी डिटैच्ड विला है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड. ज़रूरत पड़े तो एक ही दरवाज़ा ही काफ़ी है. इट इज़ बेटर विद द टू, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and back door. अब लेकिन बेटर ये है कि दोनों यूज़ कर लिए जाएं. एक जो है वो लेफ़्ट साइड में है जो कि फ्रंट डोर, घर के फ्रंट डोर पे जाता है और स्टेयर्स की तरफ जाता है. दूसरा जो राइट की तरफ है वो किचन और पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है. देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल. अब वहाँ पर जो है जो विंडो है उसमें कौन से, वो किससे कवर है, मसलिन कवर्ड, मतलब वहाँ पे जो कर्टन्स लग रहे हैं वो मलमल के जो स्टफ़ होता है सॉफ्ट सा, लेफ़्ट वॉल पे और राइट वॉल पे भी वैसे कवर्ड है. द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी ऑन द फोर्थ वॉल. और जो फोर्थ वॉल है वहाँ पर फायर प्लेस है जहाँ पर जैसे आग जलाते हैं सेकने के लिए. देयर इज़ ए सेटी अप राइट. और राइट साइड में एक सेटी है. सेटी जो एक छोटा सोफ़ा होता है उसे कहते हैं. एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. एक आर्म चेयर जो है लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है. अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन अदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर. और इसके सेंटर में एक स्मॉल टेबल है जिसके दोनों तरफ जो है एक एक चेयर है और वो जो टेबल है सेंटर में है. अब सीन बता दिया उन्होंने कैसा है लिविंग रूम का, जो इंटीरियर है, डिज़ाइन है, वो सब चीज़ें. अब इसके बाद देखिए. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. जब पर्दा उठता है, दोपहर का टाइम है, ऑटम में जल्दी, जैसे ऑटम का जो शुरुआत का ही टाइम है, पतझड़ का, और स्टेज जो है उस पर अच्छी लाइट दिख रही है. मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट. मिसेस पियर्सन राइट साइड है और मिसेस फिट्जजेराल्ड लेफ्ट साइड है. मिसेस पियर्सन जो फैमिली में मदर का रोल कर रही है वो है, एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड आपको मैंने बताया उनकी नेबर है. आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल. वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठी हैं स्मॉल टेबल पे, ऑन विच आर टू टी कप्स एंड saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. और उनकी टेबल पे क्या रखा हुआ है, दो चाय के कप रखे हैं, सॉसर्स मतलब उनकी जो प्लेट्स होती हैं वो, और कार्ड्स रखे हैं जिससे मिसेस फिट्जजेराल्ड जो क्या कर रही है, मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही हैं, उनकी किस्मत बता रही है. जैसे वो कार्ड्स देख के बताया जाता है तो वो कर रही हैं वो. मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट. मिसेस पियर्सन बहुत खुशनुमा है, बट
वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। लेकिन इन हर 40s मतलब वो 40 की एज के आसपास है, मतलब 40 से लेकर 49 के बीच की होंगी वो, और वो क्या है, थोड़ी सी परेशान दिखने वाली विमेन है। मिसेस फिट्जरल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। जबकि मिस्टर फिट्जरल्ड क्या है, थोड़ी सी बुरी है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग मसल है वो, और थोड़ी सीरियस लुकिंग वाली हैं। शी स्मोकिंग, अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो स्मोकिंग कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। अब ये तो ज़रूरी है कि दोनों की जो आवाज़ है वो एक दूसरे के थोड़ा सा कंट्रास्ट में ऑपोजिट होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही लाइटली बोलती है, धीरे बोलती है। फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, थोड़ी सी घबराहट से, कन्फ्यूज़न से बोलती है। विद ए टच ऑफ सब अर्बन कोकनी परहैप्स, शायद जो उनका जो बोलने में जो तरीका है, जो एक्सेंट है, वो सरबन कोकनी एक जगह का नाम है लंदन की, तो वहाँ से मैच करता है, ऐसा लगता है वहाँ की है वो। एंड मिसेस फिट्जरल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और मिसेस फिट्जरल्ड है वो थोड़ा सा डीप वॉइस है, थोड़ा सा तेज बोलती हैं, और जो क्या है वो आयरिश को शायद बिलोंग करती है। उनकी आवाज़ से पता चलता है, उनका बोलने का तरीका जो है उससे लगता है कि शायद वो आयरिश को बिलोंग करती है। अब देखिए प्ले स्टार्ट हो रहा है। मिसेस फिट्जरल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, अब वो जो टैरो कार्ड्स लेकर आई हैं जिससे वो फॉर्चून किस्मत बता रही हैं, वो अपने कार्ड्स इकट्ठे करती हैं। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, वो कहती है मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन। कुड बी अ गुड फॉर्चून, अच्छा भविष्य भी हो सकता है, किस्मत हो सकती है। कुड बी अ बैड वन, कुछ खराब भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़, बस अपना मन मजबूत बना लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, येस थैंक यू मिसेस फिट्जरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज, मैं आपकी आभारी हूँ। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कहते ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे अगले घर में एक फॉर्चून टेलर रह रही हैं। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या ये भी आपने ईस्ट साइड में सीखा था? अब मिसेस फिट्जरल्ड कहती है आई डिड, हाँ मैंने सीखा था। 12 years आई हैड ऑफ इट, मैंने 12 साल तक सीखा। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जब मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने भी सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, लेकिन मैंने उनसे थोड़ा ज़्यादा सीख लिया। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या तुम अपना माइंड सेट कर लोगी, मन बना लोगी? मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फूट डाउन, अपना दम दिखाओ। वंस एंड फॉर ऑल, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड बी द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, कहती एक बार तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने घर की मालकिन और अपनी फैमिली की बॉस बन जाओगी। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, थोड़ा सा स्माइल करती है जैसे कि अपने से ही वो थोड़ा सा अपोलोजाइज कर रही हूँ। दैट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहते ये चीज़ कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, और इसके अलावा वो कहती हैं कि चाहे वो कितने मेरे लिए सोचते हों, ना सोचते हों, या कितने भी सेल्फिश हो, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, मेरे लिए वो मतलब ही नहीं है। मिसेस फिट्जरल्ड कटिंग इन, बीच में ही बोलती है, मे बी नॉट, नहीं हो सकते, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा अगर वो तुम्हें प्रॉपरली ट्रीट करना सीख ले, कि तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है वो सीख ले, ये उनके लिए अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, कि हाँ मुझे लगता है एक तरीके से सही होगा। मिसेस फिट्जरल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसमें कोई शक नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि कौन ऐसे बिगड़ा हुआ अच्छा हो सकता है? ग्रॉन मैन, एक बड़ा आदमी, लैड एक लड़का और एक लड़की, मतलब सारे ही बिगड़े हुए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नोबडी, कोई भी ऐसे बिगड़ा हुआ अच्छा नहीं हो सकता। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, तुम्हें लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है, तुम उनके पीछे हमेशा भागती रहो। टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर लेती रहो। एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे कि तुम उस घर की नौकरानी हो। स्टे एट होम एवरी नाइट,
हर रात घर पे रहो, वाइल दे गो आउट एन्जॉय देमसेल्व्स, जबकि वो घर के बाहर जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। इट इज़ द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम उनके साथ भी बहुत ख़राब कर रही हो और अपने साथ भी। हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, हस्बैंड को, बेटे को, बेटी को, सबको देखना, नोटिस करना चाहिए कि वाइफ के बारे में, मदर के बारे में, नॉट गिविंग देम ऑर्डर, और कि वो उन्हें ऑर्डर ना दे, एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और घर के गंदगी तरह ट्रीट ना करें। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो वट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। अब तो मुझसे ये मत कहना कि मैं कैसे जानती हूँ इतना सब कुछ जो तुमने मुझे नहीं बताया है। मिसेस पियर्सन डुबियसली मतलब थोड़ा डाउटफुली, कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, अच्छा ठीक है मैं उन्हें थोड़ा सा हिंट देती रहूँगी। मिसेस फिट्जरैल्ड, हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। अब वो कहती है हिंट नहीं, उन्हें तुम्हारी फैमिली को हिंट से भी ज़्यादा की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन डुबियसली फिर से डाउटफुली कहती हैं, आई सपोज इट इज़, हाँ मैं मानती हूँ उन्हें ज़रूरत है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अपने घर का माहौल ख़राब करूँ, अशांत कर दूँ माहौल। खुशनुमा माहौल रहता है, तो वो कहती है कि मैं अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि उन्हें समझाऊँ, कैसे समझाना ज़रूरी है, बट मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वो अपने हाथ पर देखती है और एक घड़ी पे जो उसने बांधी हुई होती है। ओ गुड गॉड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी टाइम एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगैन। वो कहती है कि टाइम को देखो और कुछ भी तैयार नहीं है, और वो कभी भी घर पे आ जाएंगे और फिर वापस जाने के लिए उनको जल्दी होगी। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. अब जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती है, मिसेस फिट्जरैल्ड जो है घूम के टेबल के दूसरी तरफ जाती है और उन्हें बिठा देती है पकड़ के। मिसेस फिट्जरैल्ड कहती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, एक बार उन्हें इंतज़ार करने दो और अपने आप का खुद ध्यान रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फूट गोज़ डाउन, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्हें तुम्हारी कद्र होगी। स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, फिर उसने जिस सिगरेट को अभी ख़त्म किया था उसी से एक और सिगरेट जलाई। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, फिर थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। मिसेस फिट्जरैल्ड, आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट। वो कहती है मुझे पता है आप सही कह रहे हो, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है तुम मुझे समझा रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। कहती है अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूँ तो मैं रियली मतलब उस प्रॉमिस को भी नहीं पूरा कर पाऊँगी, मुझे पता है मैं उसको नहीं मतलब हैव इट आउट का मतलब है कि हैव इट आउट का मतलब है कि मुझसे वो नहीं हो पाएगा, और मुझे पता है कि मैं उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिट्जरैल्ड, देन लेट मी डू इट, वो कहती है फिर मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, घबरा कर, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जरैल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल। अब वो कहती है कि उसके लिए थैंक यू मिसेस फिट्जरैल्ड, लेकिन ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे वुड रीसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन। कहते हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि कोई और दूसरा बंदा आकर उनको समझाए और फिर वो बुरा मान जाएंगे और वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम देम, और इस चीज़ के लिए मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करूँगी। आई नो आई ऑट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़, ये तो मुझे पता है कि मुझे उन्हें करना चाहिए, बट आपको तो पता है, आप देख ही रहे हो चीज़ें कैसी हैं। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली, और वो जो है थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए जो है टेबल के को देखती हैं, हंसते हुए बजाय कि थोड़ा दुखी होते हुए। मिसेस फिट्जरैल्ड कूली मतलब कामली शांति से बोलती है, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, तुम मेरी बात नहीं समझी। मिसेस पियर्सन,
बी वाइल्डर, थोड़ा हैरानी से कहती है, ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि आप ये करोगे मेरी जगह। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, कहती है हाँ मैं करूँगी लेकिन अब मैं ऐसी हूँ वैसी नहीं, बल्कि तुम बनकर। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट बी मी, मैं समझी नहीं, आप मैं कैसे बन सकती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड कूली, वी चेंज प्लेसेस, अब वो शांत से कहती हैं कि हम जगह बदल लेंगे, और रियली बॉडीज़, और अपनी बॉडीज़ भी बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी, आई लुक लाइक, तुम मेरी तरह दिखोगी, आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी। मिसेस पियर्सन, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने कभी ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कूली, आई हैव, तो शांति से कहती मैंने किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, कुछ देर के लिए नहीं बट ये हमेशा काम किया है। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, बट लॉन्ग इनफ फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन उतना लंबा तो रहता ही है जितना हमें ज़रूरत है। लर्नट इट, मैंने कहती है कि मैंने सीखा है। आउट ईस्ट, ईस्ट में ऑफ कोर्स, वेयर देयर दे आर अप टू ऑल, वहाँ जहाँ लोग ऐसा जादू करते हैं, दीज ट्रिक्स, ऐसा जादू करते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर। अब वो क्या करती है कि वो अपना वो शी होल्ड्स हर हैंड, उसके हाथ पकड़ती है टेबल की दूसरी तरफ से और सिगरेट के अपने माउथ में रखती है और कहती है कि अपने हाथ दो मुझे। मिसेस पियर्सन डुबियसली, डाउटफुली बोलती है, वेल आई डोंट नो इट, इज़ इट राइट, मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, इट्स योर ओनली चांस, तुम्हारे पास यही मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, अपने हाथ दो और 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड उनके हाथ अपने हाथ में लेते हैं। नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मटरिंग, और फिर वो मन थोड़ा सा बुड़बुड़ाती हैं। अब वो जो है एक मैजिक स्पेल, जादू का मंत्र बोल रही हैं। अर्शटा डम अर्शटा लम अर्शटा लैम डम बोना। This little scene should be acted very carefully. We are to assume the personalities changed bodies. अब यहाँ पे राइटर हमें कह रहे हैं अब ये जो छोटा सा सीन आगे होगा उसे बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें जो हम ये मानेंगे कि उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो उनकी बॉडीज़ जो है वो चेंज हो गई हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जब वो जादुई मंत्र बोल दिया गया है, बोथ विमेन स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड, दोनों विमेन ने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है, गो लैक्स, और वो बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठी होती हैं। एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे कि लैक्स मतलब कि कोई मोमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कि उनकी लाइफ वहीं पर, उनकी जो लाइफ है उसमें से बाहर निकल गई है उन दोनों में से। देन बोथ कम टू लाइफ, और अचानक से उनमें लाइफ आ जाती है। बोथ विद द पर्सनैलिटीज़ ऑफ ईच अदर, अब दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो एक दूसरे में बदल जाती हैं। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, तो अब दोनों को एक दूसरे की आवाज़ और मैनर, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, वो अडॉप्ट कर लेना था। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, अब मिसेस पियर्सन जो थी वो बोल्ड हो गई थी और थोड़ी डोमिनेटिंग मतलब अपनी चलाने वाली हो गई थी। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, और अब मिसेस फिट्जजेराल्ड थी वो क्या हो गई थी, जैसे मिसेस पियर्सन का पहले नेचर था, थोड़ी सी घबराई हुई रहती थी और जो हमेशा जो थी डरी डरी सी रहती थी, वैसे हो गई थी। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जजेराल्ड्स पर्सनालिटी, मिसेस पियर्सन जो कि अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बन गई थी। सी व्हाट आई मीन डियर, कहती है कि देखो मेरा क्या मतलब था। शी नोटिस द सिगरेट, उसने सिगरेट देखी। हेयर यू डोंट वॉन्ट दैट, कहती यहाँ पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी स्नैचेज इट एंड पुट इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली, अब देखिए वो तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बन गई थी, तो अब मिसेस फिट्जजेराल्ड स्मोक करती थी लेकिन मिसेस पियर्सन स्मोक नहीं करती थी, तो वो जो है अब मिसेस पियर्सन बन गई थी, लेकिन वो क्या कहती हैं कि अब भाई तुम तो फिट्जजेराल्ड, जो मिसेस पियर्सन है अब वो फिट्जजेराल्ड बन गई थी, तो उनके हाथ में सिगरेट हो गई थी, अब तुम्हें ना यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, और वो उसके हाथ से ले लेती है और जो है अपने माउथ में डाल लेती है और सिगरेट पीना शुरू कर देती है।
मिसेस फिट्जरैल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी। अब मिसेस फिट्जरैल्ड जो कि पियर्सन की पर्सनालिटी में चली गई हैं, लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। अब क्योंकि मिसेस पियर्सन जो कि मतलब हमेशा डरी हुई सी रहती थी, वो अपने आप को देखती हैं, फिर वो मिसेस फिट्जरैल्ड को देखती हैं और फिर डर के मारे चिल्ला जाती हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड जो कि अब कौन है, मिसेस पियर्सन बन गई हैं। विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, ओ इट्स हैपेंड, ओ ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन जो कि अब क्या बन गई हैं, मिसेस फिट्जरैल्ड बन गई हैं, राइट। कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वो उसकी बात को पूरा कर देती है, हाँ ये तो हो गया। वेरी नीट, बहुत अच्छे से हो गया। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, मुझे नहीं पता था मैं इतना कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जरैल्ड जो कि अब क्या बन गई थी, मिसेस पियर्सन। अलार्म, थोड़ा सा हैरान होके, बट वट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जरैल्ड, लेकिन अब मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जरैल्ड। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, कहते जॉर्ज और बच्चे जो हैं मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन जो कि अब क्या है, मिसेस फिट्जरैल्ड। तो अब आपको जो जो मैं बता रही हूँ वो उनकी चेंज्ड बॉडीज़ की हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलूँगी मिसेस पियर्सन तो आप समझ जाएंगे ये मिसेस पियर्सन जो है एक्चुअल में ये मिसेस फिट्जरैल्ड हैं जो कि अब पियर्सन बन गई हैं। ग्रिमली, दे आर नॉट गोइंग टू, थोड़ा सा उदासी में बोलती है कि वो नहीं करेंगे। दैट इज़ द पॉइंट, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव टू डील विद, उन्हें इससे डील करना होगा। ओनली दे वोंट नो इट, सिर्फ उन्हें पता नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जरैल्ड स्टिल अलार्म्ड, वो अभी भी हैरान है। बट वट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। अब वो घबराई हुई तो वैसे ही होती है, तो वो हैरान होकर बोलती हैं लेकिन अगर क्या हुआ, अगर हम नहीं बदल पाए अपनी बॉडीज़ को वापस से, तब तो बहुत बुरा होगा। अब मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जरैल्ड है कहती है हेयर स्टडी, कहती है रिलैक्स मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरी भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी तो इतनी बुरी नहीं होगी। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तुम मेरे जब मुझ में मेरी जैसे बन गई हो तो ज़्यादा इंजॉय करोगी बजाय कि जो तुमने अपने आप को रहकर मिसेस पियर्सन रहकर किया था उससे ज़्यादा इंजॉय करोगी। मिसेस फिट्जरैल्ड जो मिसेस पियर्सन बन गई हैं, येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, कहती है हाँ वो ठीक है लेकिन मैं कोई और बन के नहीं रहना चाहती। मिसेस पियर्सन कहती है नाउ स्टॉप वरिंग, अब परेशान होना बंद करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, वापस से चेंज होना भी बहुत आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वेंट, जब हम चाहें मैं तब कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जरैल्ड वेल डू इट नाउ, अच्छा ठीक है अभी करो। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, कहते अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ डील करना है। दैट इज़ द आइडिया, यही तो बात थी, इजंट इट, ऐसा नहीं है। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, तुम्हें पता नहीं था कि उनके साथ कैसे शुरू करना है। व्हेन आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे करना है। मिसेस फिट्जरैल्ड बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँगी। मिसेस पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज़ नो बडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, वो कहते तुम मेरे घर में जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है, और फिर वापस से आना और देखना हम लोग क्या कर रहे हैं। यू ऑट टू इन्जॉय इट, तुम्हें देखकर मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, कहते अच्छा यही होगा कि तुम अभी चली जाओ, उनमें से अगर कोई एक आए उससे पहले ही चली जाओ। मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली राइजिंग, वो घबरा कर उठती हैं। अब क्योंकि वो मिसेस पियर्सन बनी हैं तो उनकी तो आदत है घबरा हुए रहने की, तो वो घबरा कर उठती हैं। येस आई सपोज दैट्स बेस्ट, कहती है हाँ मुझे लगता है यही ठीक होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग हंसते हुए कहती है इट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छा होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, वो कहती है अब तुम जल्दी से जाओ। मिसेस फिट्जरैल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेस फिट्जरैल्ड जो है क्रॉस करती है और जल्दी से राइट में जो दरवाजा है वहाँ से निकलती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ, अपने लेफ्ट से मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेस पियर्सन तो स्मोक कर रही है, वो एक्चुअल में कौन है, मिसेस फिट्जरैल्ड। लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट जला रही हैं। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, और जो टेबल पे है वो जो कार्ड्स जो थे उसके हाथ में वो उनको दोबारा से फैलाना शुरू कर देती हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट,
और कुछ ही देर में डोरिस, जो कि मिसेस पियर्सन की डॉटर हैं, वो आती हैं लेफ़्ट के दरवाजे से थोड़ा तेज़ी से। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, और वो एक सुंदर लड़की है जो कि 20s की स्टार्टिंग की एज में है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, जो कि और भी खूबसूरत हो सकती थी अगर उसका सब जो नेचर था वो इतनी बिगड़ी हुई ना होती तो और भी खूबसूरत लगती। डोरिस, अब डोरिस कहती हैं बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए वो क्या बोलती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस को जो है आयरन करना है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मैं उसे आज रात पहनूंगी। शी नाउ सीज वट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टॉन्ड, अब उसकी नज़र पड़ती है कि क्या हो रहा है और वो हैरान हो जाती है। वट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट सेंटर की तरफ आती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब मिसेस पियर्सन अपनी नॉर्मल जो आवाज़ है उसमें ही बोलती हैं। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव, लेकिन अब जो वो बोल रही हैं कोई घबराई हुई और जो है अपोलोजेटिकली नहीं बोल रही है जो हमेशा शर्मिंदा रहे या डरी सी रहे, बल्कि बहुत ही शांति से और शार्प थी उनकी आवाज़। मिसेस पियर्सन कहती है नॉट इवन लुकिंग अप, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या छत को वाइट वॉश सफ़ेदी कर रही हूँ। डोरिस स्टिल एस्टॉन्ड, डोरिस हैरान हो जाती है अभी भी। बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम स्मोक कर रही हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज दैट, अब वो कहती है कि हाँ ठीक है लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, क्या कोई है। डोरिस बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मुझे लगता था आप स्मोक नहीं करते हो। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, फिर तुम गलत लगता है। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या किचन में टी है। मिसेस डोरिस हैव इट वेयर यू लाइक डियर, अब देखिए डोरिस पूछती है कि क्या मतलब किचन में टी है, क्या हम लोग टी पियेंगे किचन में चल के। अब मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक, कहती जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहीं पियो। अब डोरिस जो है एंग्रीली गुस्से में कहती हैं डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, आपका कहने का मतलब है कि वो रेडी नहीं है। मिसेस पियर्सन योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी रेडी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितनी पीनी थी मैंने ले ली। माइट गो आउट लेटर, शायद थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी। एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेयरडन, और पेट भरकर खाना खाऊंगी। क्लेयरडन, क्लेयरडन एक जगह का नाम है वहाँ पर। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। हु माइट, कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन आई माइट, हु डू यू थिंक, कहती मैं जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, अपनी मदर को घूरते हुए मम वट इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, पागल मत बनो। डोरिस इंडिग्नेटली, थोड़ी गुस्से में इट इज़ नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मैं नहीं हूँ जो पागल हो रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready, कहती है आप, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं जो कि पूरा दिन काम कर कर आई हूँ, मेहनत करके आई हूँ, और तुम्हें ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि मेरी चाय रेडी रख दो। डिड यू हियर वट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या तुमने सुना मैंने अपनी येलो सिल्क के बारे में क्या बोला है। मिसेस पियर्सन नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, अब वो उसे कहती है कि नहीं तुम्हें वो अभी भी पसंद है, मुझे तो कभी पसंद नहीं थी। डोरिस इंडिग्नेटली, गुस्से में ऑफ कोर्स आई लाइक इट, बेशक मुझे अच्छी लगती है वो ड्रेस। आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, उसे मैं आज शाम पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रेस होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन वॉन्ट इट आयरन, प्रेस होनी चाहिए। वट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इट सेल्फ, तुम्हें क्या लगता है अपने आप आयरन हो जाती है। डोरिस नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं तुम मेरे लिए प्रेस करने वाली हो उसे। यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन इस बार मैं नहीं। एंड डोंट टॉक रबिश, और इतने जो है बदतमीज़ी से टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और इतनी बदतमीज़ी से मुझसे बात मत करो कि तुम बहुत मेहनत करके आई हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुमसे 2 गुना काम करती हूँ जितना तुम करती हो। एंड गेट नो वेजेस नो थैंक्स फॉर इट, और जिसके लिए ना तो मुझे कोई सैलरी मिलती है ना ही कोई थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर ये येलो सिल्क, तुम आज येलो सिल्क क्यों पहनने वाली हो।
वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो? डोरिस सल्कली, थोड़ा सा रूठते हुए, आउट विथ 40 पेंस, मैं 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों? डोरिस वाइल्डली, थोड़ा सा झल्लाते हुए, क्यों क्यों? वाई व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुमको? वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ 40 पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, क्यों ना जाऊँ अगर चार्ली ने मुझसे पूछा है जाने के लिए और मैं भी जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, क्या कोई ऑब्जेक्शन है आपको? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, अगर है तो बता दो मुझे। मिसेस पियर्सन सिवियरली, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, मैं तो उसके साथ मरना भी पसंद नहीं करूँ। बक टथ एंड हाफ विटेड, बक टथ मत होता है जिसके आगे के दांत जो थोड़े निकले हुए होते हैं, एंड हाफ विटेड मतलब जिसमें अकल भी कम है, तो वो उसे कहती है कि वो बक टीथ वाला और थोड़ा सा कम अकल वाला है। डोरिस, ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो शायद इससे चार्ली स्पेंस से बेटर लड़का ढूंढती, और अगर नहीं ढूंढ पाती तो छोड़ देती, हार मान लेती, कुछ ना करती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, अब वो बिल्कुल रोने के लिए हो गई। ओ शट अप, अब चुप करो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस जो है लेफ्ट की तरफ भागती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, मिसेस पियर्सन हंसती है एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और फिर से कार्ड समेटने लग जाती है। आफ्टर ए मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, और उसके बाद सिरिल पियर्सन जो कि उनका बेटा है वो आता है लेफ्ट की तरफ से। ही इज़ अ मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, और वो डोरिस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मस्कुलिन मर्द है और थोड़े से उनकी फिजिक्स थोड़ी अच्छी है। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी, अब वो थोड़ा तेज चलते हुए आता है और कहता है कि चाय रेडी है। मिसेस पियर्सन, नो। सिरिल मूविंग टू टेबल अनॉयड, अब वो गुस्से में आता है टेबल की तरफ। वाई नॉट, क्यों नहीं? मिसेस पियर्सन कूली, आई कुड नॉट बॉदर, अब वो आराम से कहती है क्योंकि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, अब वो उसे कहता है आपकी तबीयत खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है। मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, अब मिसेस पियर्सन कहती है कि अब से पहले मुझे इतना अच्छा अपनी लाइफ में नहीं लगा। अब सिरिल एग्रेसिवली और गुस्से में हो जाता है। व्हाट इज़ द आइडिया देन, फिर क्या कारण है, क्यों नहीं बनाई चाय? मिसेस पियर्सन जस्ट अ चेंज, एक चेंज चाहिए था मुझे। अब सिरिल जो है और ज़्यादा तेज़ी से बोलता है, वेल स्नैप आउट ऑफ इट, अब इन सब बातों को छोड़ो माँ, एंड गेट क्रैकलिंग, जल्दी करो, हैव नॉट टू मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, सिरिल जो है वो जाने ही वाला था जब मिसेस पियर्सन जो है उसको रोकती हैं। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। अब सिरिल कहते हैं येस बट आई हैव नॉट, बट मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज की रात बहुत बिजी है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, अब वो लेफ्ट की तरफ जाता है, दरवाजे की तरफ। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर रख दी हैं? मिसेस पियर्सन कूली कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, अब वो आराम से बोलती है कि याद नहीं, शायद रख दी हैं। सिरिल मूविंग टू टेबल प्रोटेस्टिंग, अब वो थोड़ा सा और मतलब उनका विरोध करते हुए टेबल की तरफ आता है। नाउ लुक, अब देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, जब मैंने आज सुबह इस बारे में बोला था तो आपने प्रॉमिस किया था। यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, आपने मुझे कहा था कि आप उनको पहले देखोगे कि कहीं किसी को ठीक तो नहीं करने की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, हाँ मैंने कहा था लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो ठीक करना अच्छा नहीं लगता, जो सिलाई कढ़ाई करना और जो ये कपड़े ठीक करने का काम मुझे अच्छा नहीं लगता। सिरिल दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा तरीका है, अगर क्या हो अगर हम सारे ही ऐसी बातें करें कि हमें एक दूसरे से बातें करना और एक दूसरे काम करना अच्छा नहीं लगता। अब मिसेस पियर्सन कहती है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब ऐसी ही बातें करते हो। इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू यू डोंट डू इट, अगर घर में कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं करना चाहते हो वो तुम नहीं करते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, लेकिन अगर आपके तुम्हारे काम पे ऐसा हो, जहाँ तुम काम करने जाते हो वहाँ ऐसा हो, यू गेट द यूनियन टू बार इट, और तुम जो है यूनियन बना लेते हो अपनी, और वो अपनी मर्जी से काम करते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट,
अब बात ये है कि मैंने भी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, मैंने भी एक यूनियन बना लिया है कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी और जो नहीं करना होगा वो नहीं करेंगी। तो इस तरह से मतलब वो सिरिल अपने बेटे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। अब सिरिल जो है स्टैगर्ड, वो हड़बड़ा जाता है। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुझे समझ नहीं आ रहा मम, क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन आइकॉनिक एंड सिनिस्टर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए बोलती हैं, चेंजेस, बहुत बदलाव आ रहा है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट, अब डॉरिस जो है लेफ्ट साइड से एंटर करती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो अभी ड्रेस पहनने के प्रोसेस में है। एंड इज़ नाउ वेयरिंग ए रैप, अभी तो बस उसने उसको लपेट लिया है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, थोड़ी सी मतलब उसकी आंखें रेड लग रही हैं और वो बहुत ही येलोइश सी हो रही है। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस, ऐसा चेहरा लेकर तो मैं 40 पेंस के पास भी ना जाऊँ। डॉरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, अब वो टेबल की तरफ आती है गुस्से में। ओ शट अप अबाउट 40 पेंस, अब वो कहती है 40 पेंस के लिए बोलना बंद करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और वैसे भी मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई, कहती है और अगर मैं बुरी लग भी रही हूँ तो वो तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे रुलाया है। सिरिल क्यूरियस, थोड़ा सा हैरान होते हुए, वाई, वट डिड शी डू, इन्होंने क्या किया है। डॉरिस नेवर यू माइंड, तुम्हें क्या मतलब। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, मिसेस पियर्सन उठती है और ऐसे करती है कि जैसे वो किचन की तरफ जा रही हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, और वो बोलती है क्या हमारे पास कोई स्टाउट बचा हुआ है। स्टाउट एक ड्रिंक का नाम है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। सिरिल बॉटल और 2, शायद 1 या 2 बॉटल है मुझे लगता है। बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, लेकिन तुम अब स्टाउट नहीं पीती हो। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ते हुए, आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग आउट द डोर, डोर से निकलते हुए, टू ड्रिंक, यू क्लॉट, क्लॉट मतलब इडियट, जैसे उस सेंस में बोलते, कहते इडियट, मुझे चाहिए पीने के लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, मिसेस पियर्सन जो है राइट की तरफ निकलती हैं। इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग, अब सिरिल और डॉरिस जो है वो जल्दी से मतलब कुछ डिस्कस करने लग जाते हैं पास में आके सेंटर में, और वो जो है कुछ विस्पर धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। डॉरिस हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, वो कहती है क्या इन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव किया है। सिरिल येस, नो टी रेडी, कुड नॉट बी केयरलेस, कहती है कि हाँ चाय भी तैयार नहीं है, कोई परवाह नहीं थी। डॉरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, चलो ये ठीक है कि हम दोनों के साथ किया है। आई थॉट आई वुड आई डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया है इनके साथ। सिरिल सो डिड आई, हाँ वो तो मैंने किया है, बट इट इज़ हर ऑफकोर्स, लेकिन वो उनकी वजह से ही है। डॉरिस शी वो स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, अब डॉरिस जो है उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है वो स्मोक कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिरिल कहते हैं आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट, अब सिरिल कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि उनकी कोई तबीयत वबीयत ख़राब है तो उन्होंने बोला नहीं। डॉरिस वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, लेकिन वो अचानक से बिल्कुल बदल गई हैं। एंड दैट इज़ वट मेड मी क्राई, और वही है जिन्होंने मुझे रुलाया। इट वॉज नॉट वट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, मतलब जो उन्होंने कहा वो बुरा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा और देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सिरिल हैव नॉट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, अब कहते मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो तो मुझे सेम ही लग रही थी। डॉरिस शी डजंट टू मी, मुझे नहीं लगता ऐसा। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो, तो कहते कि तुम्हें लगता है कि कहीं उन्होंने अपना सिर उनका कहीं लग गया हो या उन्हें कोई चोट लग गई हो सिर पर। सिरिल स्टैगर्ड थोड़ा सा झल्लाते हुए, डू यू मीन शी इज़ बामी, तुम्हें लगता है वो पागल हो गई हैं। डॉरिस नो यू फैट हेड, कहती है नहीं तुम भी ना बिल्कुल ही अकल नहीं है। यू नो कॉन्कशन शी माइट हैव, कहते हो सकता है उनके सिर में कोई चोट लग गई हो। अब सिरिल कहता है साउंड फार फेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बहुत कम चांसेस हैं। डॉरिस वेल शी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, अब वो कहते हैं लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगी कि वो थोड़ी बहकी हुई सी हैं।
शी सडनली बिगिंस टू गीगल, और फिर वो हंसने लग जाती है. सिरिल, नाउ देन व्हाट इज इट, अब ये क्या है. डोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गीगल अगेन. और कहती है कि अगर ये ऐसे ही रही और जब डैड घर पे आ जाएंगे तो, और फिर वो फिर से हंसने लग जाती है. सिरिल बिगिन टू गफ, और सिरिल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है. आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं इसके लिए घर पर ही हूँ. टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस. अब वो कहता है फ्रंट ड्रेस सर्कल मतलब फ्रंट रो की जैसे टिकट होती है. कहते हैं कि फर्स्ट हाउस मतलब फर्स्ट शो. कहते हैं मैं फर्स्ट शो की जो है फर्स्ट रो की टिकट ले रहा हूँ. मतलब अब वो कहता है कि जब वो डैड घर पे आएंगे फिर ये ऐसे बिहेव करेगी तो जो तमाशा होगा वो देखने के लिए मैं घर पे ही रुका हूँ आज. मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट. अब वो दोनों हंस रहे होते हैं. मिसेस पियर्सन राइट से एंटर करती है कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट. उनके हाथ में स्टाउट की बॉटल है. एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा भरा हुआ ग्लास. सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग. सिरिल और डोरिस जो वो हंस रहे होते हैं जोर जोर से, वो कोशिश करते हैं कि उसे रो चुप हो जाए. बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो इतनी जल्दी चुप नहीं हुए. मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट. और मिसेस पियर्सन जो उन्हें गुस्से में बोलती हैं. मिसेस पियर्सन कोल्डली, आराम से बोलती हैं, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रॉन अप. तुम दोनों हमेशा से ही ऐसे ही बातें करते हो जैसे कि बड़े हो गए हो. वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज. लेकिन तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते अपनी एज के लोगों के जैसा बिहेव करने की. शी मूव्स टू सेटी एंड सिट्स. वो सोफे सेटी की तरफ जाती है और बैठ जाती है. सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, अब क्या हंस भी नहीं सकते हम. मिसेस पियर्सन, येस इफ इट इज़ फनी. हाँ, लेकिन अगर कुछ फनी हो तभी. गो ऑन टेल मी, अच्छा मुझे भी बताओ. मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ. आई कुड डू विद दैट, फिर मैं देखती हूँ. डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जॉक्स मम. तो वो कहती है कि तो आपको पता है आप हमारे जॉक्स कभी नहीं समझ पाओगी. मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जॉक्स बिफोर यू वर बॉर्न. डोरिस, अब मिसेस पियर्सन उसको पलट के जवाब देती हैं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले ही मैं तुम्हारे जैसे जोक्स होते हैं उन पर उबासी ले चुकी हूँ. मतलब वो मुझे बहुत बोरिंग से लगा करते थे. डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन. अब डोरिस जो है बिल्कुल फिर से रोने वाली हो जाती है. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो. व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है. मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, थोड़ा तेज़ी से बोलती है, नथिंग बट कम इन. तुम घर पर आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज़ मांगते हो, गो आउट अगेन, और फिर चले जाते हो. मतलब तुम घर पर आते हो कोई चीज़ लेने के लिए और फिर चले जाते हो. देन कम बैक, फिर तुम वापस आते हो. व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं बचती जाने के लिए, फिर तुम वापस घर आते हो. सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा गुस्से में, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ. वो कहते हैं कि अगर आपने चाय नहीं बनाई तो मैं खुद ही कुछ खाने के लिए देख लूँगा. मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, कर लो अपने आप. शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वह एक स्टाउट का एक सिप लेती हैं. सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन. अब सिरिल जो है किचन की तरफ मुड़ता है. माइंड यू, आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे. वो कहते हैं कि देखो मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ. डोरिस, सेम हेयर, मैं भी. मिसेस पियर्सन कामली, आराम से, 8 hours डे, मतलब 8 घंटे का काम. अब क्योंकि वो बोल रहे कि मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ, तो जो मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ 8 घंटे का दिन होता है तुम्हारा, 8 घंटे ही तुम काम करते हो. सिरिल, यस 8 hours डे एंड डोंट फॉरगेट इट. कहता है हाँ 8 घंटे, और इसे भूलना मत. मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 hours. अब मिसेस पियर्सन कहती है ठीक है, मैंने भी अपने 8 घंटे का काम कर लिया. सिरिल, दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग बात है. डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ये अलग है. मिसेस पियर्सन कामली, इट वॉज, नाउ इट इज़ नॉट. अब मिसेस पियर्सन थोड़ा शांति से ही बोलती हैं कि वो पहले अलग था, अब नहीं है. 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, अब से मेरे भी हफ्ते में 40 घंटे ही होंगे काम करने के. जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ. और अब तुम वीकेंड पे देखना, मेरे भी 2 दिन का ऑफ मिलेगा. डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेज. अब डोरिस और सिरिल जो है हैरान होकर देखते हैं. देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली. फिर वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं जो कि बहुत शांति से उनकी तरफ देख रही होती है. सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. अब वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को लेना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे कि मुझ में कमजोरी आ रही है.
सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, वो किचन की तरफ जाता है. डोरिस मूविंग टू सेटी एंशियसली, और जो डोरिस है वो भी जो है निराश होकर सेटी की तरफ जाती है. मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप सैटरडे और संडे को कुछ नहीं करने वाली हो. मिसेस पियर्सन एयरली, ऊपर देखते हुए, नो आई वुड नॉट गो दैट फार, मैं उस हद तक भी नहीं जाऊंगी. आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर. कहते मैं एक दो आपके लिए बेड बना दूंगी, बिस्तरा लगा दूंगी और आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुकिंग कर दूंगी. विच मीन ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. कहते जिसके लिए जो है अगर मुझे बहुत ही अच्छे से कहा जाएगा और हर एक काम के लिए मुझे थैंक यू बोला जाएगा, जो कि जनरली ऐसा नहीं किया जाता है. But any of you 40 hours a weekers who expect to be waiting on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. लेकिन वो कहती है कि लेकिन तुम में से जो कि 40 घंटे एक वीकर उसकी तरह काम करते हो और उम्मीद करते हो कि घर पर कोई तुम्हारा इंतज़ार करे और तुम जो सैटरडे और संडे को आराम से पड़े रहो, वो भी बिना थैंक्स के, अब उन लोगों को जो है तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा उदासी होने वाली है, निराशा होने वाली है. माइट गो ऑफ और फॉर द वीकेंड्स परहैप्स, और कहती कि शायद मैं वीकेंड पे भी कहीं बाहर चली जाऊँगी.